हेलो दोस्तों, मैं हूं गमू राजस्थानी का पीड़ित पति तग्गू राजस्थानी। राम राम, गुड मॉर्निंग। अभी सुबह सुबह 7 बजे हैं, तो अपन आज थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि आज मुझे बड़ी दिल के अंदर खुशी है कि तग्गू भाई अकेला नहीं है और पब्लिक तग्गू भाई के साथ में है। और जो गमू राजस्थानी ने 1 साल तक वुमेन कार्ड खेला था, अब वो वुमेन कार्ड फेल हो चुका है और काफ़ी महिलाएं और जो यूट्यूबर है वो वुमेन कार्ड के आधार पर नहीं चल रहे हैं। बिल्कुल वो जो सच्चाई है और जिसने गलत किया है और जो सही है, आज लोग सही के साथ में खड़े हैं। मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन 2 यूट्यूबरों के कल मैंने वीडियो देखे, बहुत ही वीडियो शानदार लगे और मैंने बिल्कुल कम्युनिटी पे शेयर किया। आप भी वो वीडियो देखना, मेरी कम्युनिटी पे शेयर है। और उन्होंने बिल्कुल जो रियलिटी थी उसमें 1% भी यदि कुछ गड़बड़ है तो आप मेरे को बताना, मैं गारंटी लेता हूँ गड़बड़ नहीं है। और वो बात मैं काफ़ी दिनों से पब्लिक को समझाना चाहता हूँ, लेकिन मैं एक यूट्यूबर, छोटा यूट्यूबर हूँ और जो मेरे सामने विरोध के अंदर खड़े हैं वो लाखों के फॉलोअर्स हैं उनके, तो वो मेरी बात को दबा दिया जाता है, घुमा दिया जाता है कि आखिर मैं कहना कुछ चाहता हूँ और वो लोग घुमा फिरा के उस बात को अलग तरीके से दिखाना चाहते हैं। तो भाई आप सभी को मैं बता देता हूँ कि मुझे तो कोई यूट्यूब का शौक नहीं है और न ही मैं कोई यहाँ डॉलर कमाने के लिए यूट्यूब पर आया हूँ। आप लोगों के ही मैं कमेंट देख के आया हूँ, क्योंकि जब गमू राजस्थानी 1 साल से 1-1.5 साल से मुझे बदनाम कर रही थी और बोल रही थी कि आज ससुर जी ने ऐसे कर दिया, आज सास ने मुझे ऐसे कर दिया और आज पति ने ऐसे कर दिया, और जो मेरी सिस्टर थी चली गई थी उसको भी बदनाम करके काफ़ी डॉलर गमू ने छापे हैं। और जो ये सिल्वर बटन मिला है तो हमारे परिवार को बदनाम करके इसने सिल्वर बटन हासिल किया, लेकिन इसने अपना परिवार तोड़ दिया है। बचाने का 1% भी प्रयास नहीं किया, सिर्फ सिल्वर बटन के चक्कर में पूरा परिवार का नाच कर दिया। तो दोस्तों आपको पता होगा कि एक महिला झूठ बोल बोल के और अपने चैनल को ग्रो कर रही थी। तब उस टाइम मैं कमेंट पढ़ रहा था तो लोगों के कमेंट आ रहे थे कि आप बहुत अच्छा कर रही हो, आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं, आज आपके पति को ऐसे कर देंगे। वो सामने से वीडियो बना रहे थे कि उसको जेल डलवा देंगे, वो कर देंगे, वो कर देंगे, और आप बिल्कुल सही कर रहे हो, आप बढ़ते रहिए, डेली वीडियो बनाइए। तो उस टाइम भाई जब ये 2 साल तक इसने मेरी बदनामी की, मेरे परिवार वालों की बदनामी की, तब तो लोग, आप ही लोग जो कुछ सन लोग थे वो बहुत अच्छे से कमेंट कर रहे थे और उसकी बखान कर रहे थे, मैं देख रहा था। तो मैं सिर्फ सुन नहीं रहा था और देख ही रहा था। मैंने सामने रिएक्शन में वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि मैं ये सोच रहा था कि भाई मेरा परिवार बच जाएगा। यदि मैंने रिएक्शन वीडियो बनाई तो परिवार बचेगा नहीं और मामला बढ़ जाएगा। तो ये लगातार बनाती रही, लेकिन किस लोगों के कह रही थी कि मैं जो रियल है, मेरी घटनाएं हो रही है और रियल स्टोरी है वही बना रही हूँ। लेकिन उसने कभी भी पीयर वालों को ऊपर कभी वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि हर घर में घटनाएं तो होती है। उसके भी भाई बुर्जे लड़ रहे थे, उसके माँ बाप को भी मारपीट करके घर से भगाया था और आपस में सबकी झगड़ा चल रहा था, लेकिन उसने कभी उनका नहीं बताया। सिर्फ मेरा, मेरे माँ का, बाप का और मेरी जो बहन थी चली गई, उनको ये बदनाम करके वीडियो बना रही थी। तो जब लोगों की मांग, डिमांड उठी कि भाई आखिर में आपके पति का है, सामने लाइए, और वो नहीं ला रही थी, क्योंकि मेरे साथ में रह रही थी। मैं ऑफिस चला जाता था, ये पीछे वीडियो बनाती थी, शाम को आता तो ये वीडियो वगैरह अपलोड कर देती थी। तो ये नहीं सामने ला रही थी। लोगों की डिमांड थी कि भाई आखिर में आपके पति कहाँ हैं, आप पति को सामने लाइए। तब मुझे लगा, क्योंकि मेरे फेसबुक पर, बाकी सोशल मीडिया पर मैसेज आने लगे, भाई तग्गू भाई अब आप सामने आओ और अपना पक्ष रखो, तब रियलिटी पता चलेगा। नहीं तो ये एक ही भौं भौं कर रही है और क्या है रियलिटी बात, ये सही बता रही है या गलत बता रही है। तब आप सभी लोगों की डिमांड थी और मैंने यूट्यूब चैनल अभी 6 महीने पहले मई के अंदर खोला था और
मैं सिर्फ जो मेरे ऊपर 2 साल तक आरोप लगे थे उन आरोपों का जवाब देने के लिए मैंने यूट्यूब चैनल खोला, न ही किसी को बदनाम करने के लिए खोला। और अभी भी मेरे ऊपर जो 200 वीडियो है बने हुए जो आरोपों की छड़ियाँ लगा रखी है, तो उनका रिएक्शन देने के लिए, उनका जवाब देने के लिए भाई मैं सही था गलत नहीं था, और मेरे खिलाफ जो ये आरोप लगे गए बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है और मुझे बदनाम किया जा रहा है। अब ये बड़े बड़े यूट्यूबर, इनका भाई है जो कॉमेडियन अभी फंसा हुआ है बाड़मेर के चित्र प्रकरण में, तो उनका पूरा समर्थन था क्योंकि उनके साथ ही रहती थी, और बाकी उनकी वो भाभी है वो भी इनके साथ ही रहती है दोनों के साथ, तो इनका समर्थन था। और इनकी एक गैंग थी यूट्यूब पर, और लोग क्या है कि ज़्यादा फॉलोअर्स वाले और ज़्यादा सब्सक्राइब वाले जो यूट्यूबर होते हैं उनका ही समर्थन करते हैं, छोटे यूट्यूबरों का बहुत कम लोग समर्थन करते हैं। तो भाई मैं एक तरफ तो एक नया खिलाड़ी था, छोटा यूट्यूबर था, और सामने बड़े बड़े यूट्यूबर लाखों के सब्सक्राइबर थे, तो ये तो बिल्कुल राइट है कि छोटे यूट्यूबरों को दबा दिया जाता है। लेकिन तग्गू भाई के अंदर दम था और तग्गू भाई सामने खड़ा रहा, और एक दिन भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, एक दिन रियलिटी सामने आएगी। और अब सोशल मीडिया पर लगभग 90% लोगों को पता चल गया है कि तग्गू भाई गलत नहीं था, सिर्फ सब्सक्राइबर और व्यू लेने के लिए तग्गू भाई को एक ढांचा बनाया गया, क्योंकि ऐसे लोग लाइक कमेंट करते नहीं हैं। तो एक तग्गू भाई को आगे रूप बनाया गया, और तग्गू भाई को बदनाम करके और तग्गू भाई के परिवार को बदनाम करके इस खामू ने ये सारे व्यू और सब्सक्राइब लिए, सबको पता है, आज पूरी सोशल मीडिया को पता है। यदि वो इतनी चर्ची होती, वो हर वीडियो कह रही है ना कि मैं रियल वीडियो बनाती हूँ, तो अभी जो चित्रू प्रकरण इतना बड़ा कांड हो गया है, और वो चुप क्यों बैठी है? अपने पीयर में रोज कांड हो रहे वो क्यों नहीं बता रही पब्लिक को? और जब मैं रिएक्शन देने के लिए सामने आया हूँ मैदान पे, भाई अब आइए, तू इतने दिन आरोप लगा रही थी, वो गलत थे या सही थे? अब आओ मैदान में, मैं रिएक्शन देता हूँ, जवाब देता हूँ, एक एक आरोप का बाकायदा सबूतों के साथ जवाब देता हूँ, और आप आइए मैदान में। तो अब वो बिल के अंदर घुस गई, क्यों भाई? हमें बदनाम करके, जितना उसको बदनाम करना था 2 साल मेरे को बदनाम कर दिया, और अब जाके बिल के अंदर चुप गई है, तो ये तो एक सरासर मेरे साथ अन्याय हुआ है। या तो वो अपने वीडियो हटाएं और सोशल मीडिया पर आकर सभी से माफ़ी मांगे कि भाई मैंने सिर्फ फॉलोअर्स के लिए और सब्सक्राइब के लिए ये काम किया है, और नहीं तो सामने आए और अपना पक्ष रखें। क्यों भाई, मुझे क्यों बदनाम किया गया? जब मैं आया हूँ सामने, जो मेरे ऊपर आरोप लगे हैं उनका मैं जवाब देने के लिए आया हूँ, और लोग कह रहे हैं कि भाई तू घर की बेइज्जती कर रहे। अरे पागलो, जो ऐसे कमेंट करते हैं कि आप घर की बेइज्जती करते हो, मैं उनको साथ पूछता हूँ कि आप जब वो मेरे खिलाफ 2 साल तक वीडियो बनाए, उस टाइम तो आप बोल रहे थे कि बहुत अच्छे वीडियो बना रहे हो, लगे रहो, आप पति की पूरी धुलाई करो, बदनामी करो, हर चीज हर आइटम का वीडियो बनाओ और डालो सोशल मीडिया पर, तब आप ये बात कर रहे थे। और आज जब मैं जवाब देने के लिए सोशल मीडिया पर आया हूँ, तो आप बोल रहे हो कि ऐसा क्यों कर रहे हो, आप घर की बदनामी कर रहे हो। तो जो कल 2 वीडियो आए थे मुझे बहुत ही अच्छे लगे, और मेरी भावना थी, मैं यही बात कहना चाहता था, और मैंने कम्युनिटी पे लगाया है, बिल्कुल आप देखना। और आज पूरी सोशल मीडिया समझ चुकी है, और अब आने वाले टाइम में मैं बताऊंगा आपको, काफ़ी जो महिलाओं और पुरुष है यूट्यूबर है, उनको सारी बात समझ में आ गई हो, और भविष्य में आने वाले टाइम में बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा अपन को। हाँ, अभी मैं छोटा यूट्यूबर हूँ, आने वाले टाइम में अपन आगे बढ़ेंगे, ऐसी बात नहीं है, उनके पास लाखों है तो हम भी एक दिन टीम खड़ी कर देंगे, लेकिन सच्चाई की जीत होगी। बाकी मैं डॉलर छापने के लिए नहीं आया हूँ, मुझे कोई भगवान की कमी नहीं है, लेकिन मुझे झूठा बदनाम किया गया था। क्यों झूठा बदनाम किया गया, और आखिर में मेरा ये परिवार क्यों तोड़ा गया, और मेरे जो बच्चे सीने गए हैं, तो भाई उसका तो जो मुझे झूठा बदनाम करके और एक वीडियो बनाए गए और फॉलोअर्स लिए गए, तो उसका पाप का ठीकरा तो फूटना है।
आखिर में सच्चाई सामने आनी है। मैं क्लियर कह देता हूँ, एक दिन झूठ छिपा सकते हैं, कितने दिन छिपाओगे झूठ, रियलिटी आनी है। और जो ये कॉमेडियन ने मेरे साथ गलत किया, अपनी बहन को घमोड़ी को रिया से भगाया और उसको सोशल मीडिया पे लाया और मेरे खिलाफ इतने वीडियो बनाए, किसने बनाए? कॉमेडियन बने। पहले घमोड़ी को नहीं चलाना आता था, घमोड़ी को ये कॉमेडियन ने सिखाया। जो ब्लॉगिंग वगैरह वीडियो है, जो मेरे खिलाफ इतने अभद्र भाषा में वीडियो के बनाए गए, मुझे हमारे को बदनाम किया गया। अब वो उसकी छात्री, तो अब भाई मुझे थोड़ा मौका मिला है और उसने इतनी गलती की है, तो ये पूरा का पूरा जो पाप का ठीकरा था जाके कॉमेडियन के ऊपर फूटा है। आप देख रहे हो, भी वो शकुनी मामी है, वो भी पूरी देखो, वीडियो सही था या गलत था मुझे मालूम नहीं, लेकिन बदनामी तो हो गई है। और रही इस बात शकुनी मामा की, तो शकुनी मामा भी आपको पता है एक बहुत बड़े कांड करके आया है, तो उसमें कानून लंबा है, बड़ा है, कानून के हाथ बड़े होते हैं, तो बिल्कुल वो जेल जाएगा, ये क्लियर है। तो वो उसकी भी अब लाइफ बर्बाद है और मामी की भी लाइफ बर्बाद है। तो भाई गलत किया है उन्होंने, तो उनको बिल्कुल भगवान सजा दे रहा है। और पाप का ठीकरा, कहते हैं ना कि पाप का ठीकरा कैसे फूटता है, तो आप देख रहे हो ये पाप का ठीकरा ऐसे फूटता है। और मुझे इतना हरेसमेंट किया गया, इतना बदनाम किया गया, लेकिन मैं चुपचाप शांत स्वभाव से 2 साल तक बैठा रहा, देखता रहा। और अभी भी मैं शांत बैठा हूँ, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ मैं रिएक्शन दे रहा हूँ। जो मेरे ऊपर आरोप लगे गए हैं उनका रिएक्शन दे रहा हूँ। और जो पाप के ठीकरे फूटते हैं, तो उनको तो भाई बताना तो पड़ेगा आप पब्लिक को कि आखिर में इन लोगों ने मेरे साथ ये किया, मुझे बदनाम किया, मेरे खिलाफ शब्द मुकदमे झूठे किए और मेरे साथ मारपीट भी की। तो अब भगवान ने इनका पाप का ठीकरा इनके साथ क्या किया है देखो। अभी तो जो उसकी शकुनी मामा और मामी के साथ हुआ है, आने वाले टाइम में मैं आपको बताऊंगा इस घमोड़ी की क्या हाल होते हैं। आप देखते रहना मेरा चैनल, और मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि ये घमोड़ी किस स्तर पर जाके गिरती है। ये पब्लिक है, ये जनता एक बार ऊपर चढ़ाती है, बहुत ऊपर चढ़ा के इतनी जोर से गिराते हैं कि कभी खड़े होने की हिम्मत नहीं कर पाएगी। तो झूठ ज़्यादा नहीं चलता है। और आने वाले टाइम में बताऊंगा, ये दो तो शकुनी मामा और शकुनी मामी तो ठिकाने हो गए हैं। अब रही है इस घमोड़ी की बात, तो इसको लोगों ने, जो इसके अंधभक्त है, उन्होंने बहुत ऊपर चढ़ा दिया है। अब गिरेगी तो बहुत दर्द होगा, क्योंकि थोड़ा नीचे होती तो गिरती तो इतना दर्द नहीं होता, लेकिन अब ऊपर चढ़ गई है और आने वाला टाइम देखते हैं कैसा होता है। तो भाई थैंक यू। और जो मेरे सपोर्टर है, दिल से सपोर्टर है, आप अच्छे अच्छे वीडियो बनाइए और पूरी स्टोरी, जो रियल स्टोरी है, अपने 1% ही झूठ वूठ साथ में नहीं मिलानी है। और रियल स्टोरी है, जो आपको लग रहा है कि तगू गलत था या वो शकुनी मामा गलत था या हमू गलत थी, जो भी आपको रियल स्टोरी लग रही है, आप वीडियो बनाइए और मैं आप सपोर्ट करिए। मैं आपका वीडियो शेयर करूंगा मुझे सही लगा तो। बाकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको बताएंगे कि क्या चल रहा है उस शकुनी मामा का, और आगे वाले वीडियो में बहुत शानदार बातें बताएंगे। लेकिन आज थोड़ा जल्दी में था, लेट हो रहा था, इसलिए यहीं एंड करते हैं। और जाते जाते आप तग्गू राजस्थानी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। और बाकी उन 2 बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, जिन्होंने एक रियलिटी वीडियो बनाए हैं। थैंक यू। उनको भी सपोर्ट करना और मेरे को भी सब्सक्राइब कर देना।